अगर ये लास्ट के 3 मंथ्स आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आप स्कोर करने वाले हो 97, 98, 99% तक अपने बोर्ड्स के अंदर, चाहे वो 10th बुक के बोर्ड्स हो या चाहे वो 12th के बोर्ड्स हो। आपकी पुरानी पढ़ाई कुछ मैटर नहीं करेगी, बस मैटर करेंगे तो ये 3 मंथ्स। सो है एवरीवन, दिस इज़ तुषार जैन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में जो मैं आपको दूंगा, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आने वाले 3 मंथ्स के अंदर किस तरह से स्टडी करनी है, किस तरह से आपका पूरा टाइम टेबल बनेगा, या किस तरह से मैंने स्टडी की थी अपने 12th बोर्ड्स के अंदर जो मैं इतने अच्छे परसेंटेज ले पाया। अच्छा, वीडियो को पूरी एंड तक देखना और जहाँ भी आपको लगे कि ये फालतू की बात कर रहे हैं, बेतुकी बात कर रहे हैं, कोई इसका लॉजिक नहीं है, तो वहीं पर वीडियो को बंद कर सकते हो आप, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अचीव कर सकते हो 98-99% तक अपने बोर्ड्स के अंदर, चाहे वो 10th के बोर्ड्स हो चाहे वो 12th के बोर्ड्स हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको अभी तक ये लग रहा है कि यार मैंने पहले पढ़ाई नहीं की तो अब मैं कैसे करूँगा, किस तरह से मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, 3 महीने तो रहे या सिर्फ मैं इसमें पढ़कर क्या उखाड़ लूँगा, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि अगर आप ये 3 मंथ्स पढ़ लोगे, 3 मंथ्स पूरे अपने आप को दोगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो दूसरों के सामने कि हाँ 3 मंथ्स के अंदर पढ़कर बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है, बहुत कुछ अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स ही मैटर करते हैं कि आप किस तरह से स्टडी करते हो, आप अपने प्लान्स किस तरह से बनाते हो अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कमिटमेंट देनी होगी, खुद को कमिटमेंट देनी होगी कि आपको 3 मंथ्स रेगुलर स्टडी पे फोकस करना है और कुछ नहीं, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपको फोकस करना है सिर्फ स्टडी पे, क्योंकि यही 3 मंथ्स हैं जो आपको डिसाइड करेंगे 12th में मार्क्स। और 12th के मार्क्स यार सही में बहुत काम आते हैं आगे एडमिशन्स लेने में, और आपके 12th के मार्क्स लाइफ बना सकते हैं आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, कमिटमेंट देनी होगी अपने आप को कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो 3 मंथ्स के अंदर करके दिखाऊंगा, चाहे मेरा पुराना टाइम कितना भी वेस्ट गया हो, मैंने कैसे भी टपाया हो, लेकिन ये 3 मंथ्स बहुत वैल्यूएबल मंथ्स होंगे मेरे लिए। आपको एक कमिटमेंट खुद को देनी होगी। आपको थ्रू आउट द 3 मंथ्स 90 डेज कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो कुछ प्लान्स, अगले 1 हफ्ते तक सब कुछ साइड में, फिर 2 दिन फॉलो कर रहे हो, 3 दिन फॉलो कर रहे हो, फिर साइड में। ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाओगे, बल्कि आपका ओवरफ्लो बिगड़ता जाएगा और आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो आपको 90 डेज कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। थ्रू आउट द 90 डेज आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड सेकंड चीज़ कि टाइम टेबल, आपको 2 टाइम टेबल बनाने हैं। पहला टाइम टेबल क्या होगा कि थ्रू आउट द 3 मंथ्स के अंदर आपको क्या अचीव करना है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। एंड सेकेंड वन जो टाइम टेबल होगा वो आपका डेली का टाइम टेबल होगा, जो मैं करता था। डेली आपको पेपर पे लिखना है कि आज पूरे दिन आप क्या करने वाले हो। आप जब रात को सोओगे तो उससे पहले वो टाइम टेबल प्रिपेयर करके सोना है कि नेक्स्ट उठते ही अगले दिन मुझे क्या क्या करना है पूरे दिन के अंदर। ठीक है, पूरे दिन में आप वो टाइम टेबल बनाओगे और पूरा अपना 100% दोगे कि वो हर एक चीज़ करो जो आपने टाइम टेबल में लिखी है, और हर एक चीज़ की प्रायोरिटी सेट करो कि सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। आपका टाइम टेबल होगा ये 1.5 महीने तक, जिसके अंदर आपने क्या करना है, फेब और मिड मार्च तक आपको सारा सिलेबस गो थ्रू करना है। अगर आपको नहीं आता तो वो सारा सिलेबस रिवाइज़ कर लो। मेरे टाइम क्या था, नवंबर के अंदर मैंने रिवीजन स्टार्ट की थी फिर से सभी सब्जेक्ट की। मिड दिसंबर तक मैंने वो सारी रिवीजन ख़त्म कर दी थी। उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ था सैम्पल पेपर्स पे। तो आप अभी सैम्पल पेपर्स पे बिल्कुल शिफ्ट होना, जब तक आपका सिलेबस तैयार नहीं है तो आप सैम्पल पेपर्स क्या करोगे। तो आपका क्या बनता है, सबसे पहले आप 1.5 महीने के अंदर अपने सारा कुछ निपटा दो, 1.5 मंथ। ठीक है, उसके अंदर आप सारी रिवीजन कर लोगे। 1.5 मंथ में से आप कोशिश करो कि 1 महीना 10 दिन तो पूरा कंसिस्टेंट रहो, और जो आखिरी के 5 दिन हो गए ना वो मार्जिन सेट करो कि जो टाइम टेबल आपने बनाया है 1 महीने 10 दिन का, उसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो आप नहीं कर पाओगे टाइम पर। तो उसके लिए क्या सेट करो कि जो आखिरी के 5 दिन है उसके अंदर वो सारे फिनिश करो। ऐसा ना हो कि आज मैंने ये नहीं किया तो मैं कल कर लूँगा, नहीं, कल का टाइम टेबल ख़राब नहीं होना चाहिए। आपको एक साथ बना लेना है 1 महीने का टाइम टेबल, 1 महीने का टाइम टेबल एक साथ बना लेना है, और फिर जब रह जाएगा वो आखिरी के 5 दिन में करना। तो ऐसे क्या होगा, 1.5 महीने के अंदर आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी। सारी रिवीजन होगी, उसके बाद मिड मार्च से क्या करना है, मिड मार्च के अंदर क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर पे शिफ्ट होना है। सैम्पल पेपर्स ईजी करने हैं सबसे पहले, उसके बाद थोड़ा मीडियम, फिर डिफ़िकल्ट। डायरेक्ट डिफ़िकल्ट पे आओगे तो आपको कॉन्फिडेंस गिरेगा और कुछ नहीं होने वाला, आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा और आपको लगेगा नहीं यार सैम्पल पेपर्स तो हो नहीं रहे और मुझे कुछ आता नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ईजी सैम्पल पेपर्स उठाने हर सब्जेक्ट के। आप डेज सेट करो
कि डेली के 2 सैम्पल पेपर करने, 3 सैम्पल पेपर, जितनी आपकी कैपेसिटी है। स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको सिर्फ सैम्पल पेपर्स को ओरली रीड करना है कि हाँ, देखना है कि किस तरह से सैम्पल पेपर फ्रेम किए होते हैं, और आपको बोर्ड के सैम्पल पेपर देखने हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है अपने क्वेश्चंस को, किस तरह से लेवल आएगा। ठीक है, वो सब देख के 5-7 दिन आप ऐसे ही 2-2, 3-3 सैम्पल पेपर्स आप सभी के रीड करो, गो थ्रू करो कि हाँ, इस तरह से आएगा, मुझे इस तरह से प्रेजेंट करने हैं। आप एक माइंड मैपिंग कर लो कि हाँ, इस तरह से मुझे प्रेजेंट करना है, इस तरह के मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप सॉल्यूशंस के भी देखो कि किस तरह से सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उन सैम्पल पेपर्स के। ठीक है, अब क्या करना है, 5-7 दिन आपने ऐसे टपा दिए, तो डेट आ गई 22 मार्च। 22 मार्च से आप प्रैक्टिस करो, रिटन लिख कर सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करो 22 मार्च से लेकर अगले 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल तक मतलब पूरा 1 महीने तक आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करो फुल, जितनी हो सकती है, जितने सैम्पल पेपर आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने करो। एटलीस्ट 20 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के कर दो, क्योंकि इतने सैम्पल पेपर करोगे तो आपको क्या होगा, रिटन सैम्पल पेपर मतलब कि आपको पूरे अच्छी तरह से करने हैं, जैसे कि आप पेपर दे रहे हो एक्चुअल में, क्योंकि तैयारी आपकी हो चुकी है, रिविज़न आपने 1.5 महीने के अंदर आपने ख़त्म कर दिया। सिर्फ फोकस किस पर रखना है, सैम्पल पेपर्स की। हाँ, मेरी फुल तैयारी है, अब चाहे कभी भी पेपर हो जाए मैं रेडी हूँ पेपर देने के लिए। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है, 20 सैम्पल पेपर्स हर सब्जेक्ट के कर लो। हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर करोगे तो ओवरऑल सभी की तैयारी होती रहेगी, और आपके सैम्पल पेपर्स करने से क्या होगा, रिविज़न बार बार हो रही है, पूरा सिलेबस एक ही सैम्पल पेपर के अंदर आ रहा है, तो आपके सारे बार बार कंसेप्ट रीगेन हो रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, और आपको पता लगेगा कि किस तरह से आंसर लिखना है। अब मैंने भी काफ़ी सैम्पल पेपर किया था, पूरा 1 महीना पूरे सैम्पल पेपर्स को दिए थे। अगर और अच्छी तरह से अगर करते हो आप डेली 3-3 घंटे लगाकर, तो एक दिन के अंदर 2 या 3 सैम्पल पेपर होते हैं, क्योंकि पूरे टाइम 9 घंटे से ज़्यादा आप सैम्पल पेपर कर भी नहीं सकते। 3 से ज़्यादा, 3 मैक्सिमम है, मिनिमम 2, मतलब 2 तो कर ही दो। एक सुबह की शिफ्ट लगा लो, एक शाम की शिफ्ट लगा लो। ठीक है, आपको ये सैम्पल पेपर्स करने हैं 1-1.5 महीने तक। अब 22 अप्रैल आ गई, आपके एग्ज़ाम्स मई के अंदर स्टार्ट है, तो आपको फिर से क्या करना है, एक बार रिवीजन देनी है अपने सारे सिलेबस को कि कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि सैम्पल पेपर में सब कुछ इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट इंक्लूड हो जाएगा लेकिन सब कुछ नहीं इंक्लूड होगा। तो आपको रिवीजन देनी है कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं रह गई कि जो इंपॉर्टेंट थी वो सैम्पल पेपर्स के अंदर कवर नहीं हुई। तो आपको उन फोकस करना है, उन पर सब पर फोकस करना है। तो इस तरह से आपकी ये पूरी रिवीजन चलेगी, और जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको देखोगे यार पेपर तो बहुत सही है, सब कुछ आता है, और आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इस पूरी जर्नी के थ्रू इस पूरे 3 महीने में आपको फुल डेडिकेशन, फुल फोकस रखना है कि स्टडी, सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ेंगे इसमें। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है स्लीप सेक्रीफाइस। जिसको कोई दिक्कत नहीं है सोने की कि हाँ उठ सकता है, उसके लिए तो बहुत सही है। पर जिनको प्रॉब्लम है कि यार इतने घंटे सोना पड़ेगा, 7-8-10 घंटे 12 घंटे जो सोता है, तो उसको स्लीप आवर्स कम करने होंगे, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, ये सभी को पता है। तो ठीक है, कुछ सेक्रीफाइस करने के पड़ेंगे, फंक्शंस वगैरह आपको वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मेन फोकस सिर्फ आपको 3 महीने तो पढ़ना है। आपने पूरा साल ऐसे टपा दिया कोरोना के कारण, स्कूल्स वगैरह भी नहीं खुले, ऑनलाइन सभी को पता है, इवन कि मैं भी फेस कर रहा हूँ कि मज़ा नहीं आता पढ़ने में। लेकिन अब लास्ट 3 मंथ्स है, तो इसमें तो एटलीस्ट पूरा अपना 100% दो, ताकि 100% ही रिजल्ट्स आए। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी नवंबर में रिवीजन स्टार्ट हो गई थी, मैंने मिड दिसंबर तक रिवीजन अपनी पूरी कंप्लीट कर दी थी। एक मेरा अकाउंट्स के अंदर काफ़ी वीक था मैं, तो मैंने अपने सर से बात की, मेरा अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो सर ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही थी, अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बनता है, ऐसे 1-2 दिन में नहीं बनता। तो 1.5 महीना ले, पूरा सिलेबस रिवाइज कर, उसके बाद मेरे पास आई। और एक्चुअल में मैंने 1.5 महीने के अंदर वो सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अपने डीके से, टीएस से, जो भी मेरे पास था मटेरियल मैंने उस सब से कवर कर लिया कि हाँ मैं 1.5 महीने बाद कॉन्फिडेंट था कि अब मेरे से मतलब कुछ भी पूछ लो मैं दे दूँगा आंसर। फिर उसके बाद सैम्पल पेपर्स पे आए, उसके बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया जैसे जैसे सैम्पल पेपर करते गए, और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी अचीव हुए, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी स्कोर हुए। तो कॉन्फिडेंस आपका तभी बनेगा जब आपको सारा सिलेबस आता हो। बिना सिलेबस के आते हुए आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ मुझे पूरी तैयारी है। तो बस मैं इसी के साथ कंक्लूड करूँगा। मैं फटाफट आपको रिकॉल करा देता हूँ कि क्या क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी 3 मंथ्स के अंदर। सबसे पहले हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और हमें खुद को कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे मेरे अभी तक प्री बोर्ड्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 70% आए हो, 80% आए हो, 60% आए, लेकिन मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं अचीव कर सकता हूँ 95%, 96, 97, 98, 99, इवन कि 100% भी स्कोर कर सकते हैं अगर 3 महीने अपने आप को दे दिए। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कमिटमेंट, उसके बाद कंसिस्टेंसी। थ्रू आउट द 90 डेज आपको कंसिस्टेंट बने रहना है।
उसके बाद आएगा हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, फुल फोकस रखना है आपको अपनी स्टडीज़ पर, चाहे सेक्रीफाइस कुछ भी करना पड़े आपको मेन प्रॉब्लम आएगी कि स्लीप आवर्स आपको कम करने होंगे और आपको फोकस करना होगा ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पे। उसके बाद हमने ये बात की थी कि रिवीजन कैसे करनी है। आपको 2 टाइम टेबल बनाने हैं, एक डेली के काम का और एक पूरे 3 मंथ्स का टाइम टेबल बनाना है कि 1.5 महीने में मैं क्या करूँगा रिवीजन वगैरह। उसके बाद मेरे सैम्पल पेपर्स करने हैं, उसके बाद जो भी मेरे डाउट्स वगैरह वो सब टीचर से लेकर सब कुछ फिर से रिवीजन करनी है ताकि मैं एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकूँ। और दूसरा टाइम टेबल क्या था कि 1.5 महीने का टाइम टेबल बना लेंगे, जिसमें से 1 महीना 10 दिन तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, और अगर उसमें वो सारी चीज़ें फुलफिल नहीं होती, कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, तो 5 दिन देंगे हम मार्जिन की तरह, जिसके अंदर वो सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आपको सैम्पल पेपर्स पे फोकस करना है। सैम्पल पेपर्स करने के बाद आपकी फुल तैयारी है और आप रेडी हो एग्ज़ाम्स देने के लिए। सो यही वीडियो थी। अगर आपको कोई कहता भी है ना कि 3 महीने के अंदर कुछ नहीं अचीव होने वाला, तो उसे कहो अचीव करने को हम कर सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि 3 मंथ से डिसाइड करेंगे कि आप कितने मेहनत करके कितने नंबर लेके आते हो। क्योंकि इवन कि मेरी क्लास में भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो आई थिंक थ्रू आउट द ईयर इतने नहीं फोकस थे, इतने नहीं डिटरमाइंड थे, लेकिन उन्होंने आखिरी के 3 महीने में आगे इतनी बढ़िया पढ़ाई की कि बराबर की परसेंटेज लेकर बैठे थे मेरे साथ। तो वो चीज़ की उनमें से मुझे पता लगा कि हाँ 3 मंथ्स में भी बहुत कुछ उगाड़ सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं की तो अब कुछ नहीं होने वाला, बल्कि अगर पूरे साल मेहनत नहीं की और अगर अब कर लोगे तो बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं हमारी वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड नहीं लगी तो कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या रीज़न है। अगर आपकी कोई खुद की डिमांड हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो, एंड मैं अपना 100% दूंगा कि उस पर वीडियो लेकर आऊँ जल्द से जल्द। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।